जय श्री राम गाइस, ये है सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रांजिशंस और एनिमेशंस। सबसे पहले अपना लाइट मोशन ओपन कर लो और लाइट मोशन ओपन करने के बाद सबसे पहले देख लो मेरा ये लाइट मोशन कितना स्लो चलता है, फिर बोलना कि मुझे एडिट करने में प्रॉब्लम होती है। और सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट चुन लो कोई भी रेशियो में, फिर उसके बाद अपनी 2 इमेजेस इंपोर्ट करो। सबसे पहले इमेज इंपोर्ट करने के बाद उसको अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लो। फिर हमें यहाँ दूसरी इमेज इंपोर्ट करनी है, उससे पहले हम नल लेयर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद सेकंड वाली नल लेयर। उसके बाद हम इन दोनों को इससे सिंक कर देंगे, मतलब इस इमेज को इन दोनों लेयर से सिंक कर देंगे। ठीक है, फिर सिंक करने के बाद हम एक और इमेज यूज़ करेंगे और उसके लिए सबसे पहले 1 सेकंड पे मार्किंग करेंगे। जहाँ पे भी आपको ट्रांजिशन चाहिए वहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हो। फिर Z एक्सेस को इंक्रीज़ कर देना और इंक्रीज़ करने के बाद ये इमेज कुछ आगे चली जाएगी। फिर उसके बाद हम इस इमेज को थोड़ा काट देंगे और सबसे पहले इसे लिंक कर देंगे अपनी नल फर्स्ट के साथ, क्योंकि फर्स्ट के साथ ही लिंक किया जाता है। फिर उसके बाद हम इस आगे वाले पार्ट को काट देंगे, मतलब 2 सेकंड पे ही काट देंगे। बाकी हमें इतने में ही ट्रांजिशन करना है। सबसे पहले हम पहला की फ्रेम देंगे और दूसरा की फ्रेम हम अपने मार्क पे देंगे। पहले की फ्रेम पे आना है और आप लोगों को एकदम जूम कर देना है, मतलब Z एक्सेस को, उसी से ही सारा गेम होता है आगे पीछे का। और फिर इसका एकदम स्मूथ सा ग्राफ देना है। फिर उसके बाद ये सेम चीज़ आप अपने रोटेट में भी कर सकते हो, स्मूथ ग्राफ एंड थोड़ा सा मतलब उसको रोटेट कर सकते हो उस इमेज को, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सेकंड नल लेयर पे आएंगे और उसके बाद स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देंगे, एंड में एक की फ्रेम देंगे और Z एक्सिस को मतलब दोबारा से इंक्रीज़ करेंगे उस इमेज तक जाने के लिए। फिर एक स्मूथ ग्राफ देना है एंड देन आपका ये स्मूथ ट्रांजिशन तैयार हो गया। फिर उसके बाद अगर इसमें एक शेक ऐड करना है, एक अच्छा वाला शेक ऐड करना है, तो शेक ऐड करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर कोई एनिमेशन मतलब कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हो, जैसे एक वाटर टाइप का इफ़ेक्ट होता है, तो उसके लिए आप सर्कुलर रिपल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये उसके कंट्रोल्स आ गए और कंट्रोल के बाद आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेंथ में ही यूज़ करना है। तो मैं पहले रेडियस से चेक कर रहा था रेडियस से होता क्या, लेकिन स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी से यूज़ करना है। फ्रीक्वेंसी सबसे लो कर दो ताकि थोड़ा सा मतलब वो वेवी वाटर लगे कि उसमें कोई जैसे पानी डालता वो वैसा लगे। तो पहले उसको थोड़ा कम कर लो अपने हिसाब से, अपनी इमेज के हिसाब से। फिर स्ट्रेंथ पे एक की फ्रेम डालो, इस पर स्ट्रेंथ बहुत इंक्रीज़ हो, और एक पे एकदम 0 कर दो, ना माइनस में ना प्लस में। तो होगी जहाँ जो 0 होगा वो हमारा एंड में होगा और जो स्टार्टिंग में उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना ताकि लगे। फिर उसके बाद एक उसमें की फ्रेम आएगा, देखो जैसे मैं इंक्रीज़ कर दिया तो फिर ये कुछ बेकार लग रहा है। फिर उसके बाद एक की फ्रेम ऐड करो स्मूथ सा, जब ये प्ले होगा तो ये कुछ ऐसा आएगा और इसको आप और अच्छा बना सकते हो थोड़ा सा उस पर और ध्यान दे के। तो उसको छोड़ते हैं। अगर इसमें एक शेक ऐड होता तो ये कैसा लगता, तो शेक हम ऐड करेंगे नल लेयर पे। और शेक ऐड करने से पहले मतलब मैं बस दिखा रहा हूँ कि उसको हटा देते हैं, फिर यहाँ पे एक शेक ऐड करके दिखाता हूँ। नल 2 पे जाना, इफ़ेक्ट्स पे जाना, ऑटो शेक को इंपोर्ट कर लेना। ऑटो शेक को इंपोर्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी एकदम 0 कर देना। फिर ऐसे 3 की फ्रेम बनाना, एक होना चाहिए आपके मार्क पे जहाँ पे एक आपको शेक चाहिए, और 2 होने चाहिए दूर दूर। फिर जो मार्क पे है उसको इंक्रीज़ कर देना, फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड दोनों को। फिर उसके बाद हमें दोनों में ग्राफ देना है। ग्राफ कुछ एकदम स्पीड से स्लो होगा, दोनों में ही ऐसा होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। और एंड का ग्राफ हमें नहीं देना है क्योंकि वो हमें दिखाना है कि वो शेक हो रहा है। कुछ जगह पे हम दे सकते हैं लेकिन वो नहीं देना है, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। फिर उसके बाद हम इसको और परफेक्ट दिखाने के लिए इसमें मोशन ब्लर ऐड करेंगे, और मोशन ब्लर ऐड करेंगे कैमरा से। कैमरा इंपोर्ट करना है, कैमरा ऑन करना है, फिर उसके बाद कैमरे में जाके मोशन ब्लर को इंपोर्ट कर लेना है। मोशन ब्लर को इंपोर्ट करने के बाद बस आपका काम डन हो गया और ये कुछ ऐसा स्मूथ एनिमेशन आपको मिल जाएगा, मतलब ट्रांजिशन मिल जाएगा। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रांजिशन में, और इसमें हम सेम उसी तरह पहले 2 इमेजेस और 2 नल लेयर इंपोर्ट कर लेंगे, उसे आपस में लिंक कर लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस बताते हैं। पहले उसी सेम 1 सेकंड में मार्क करेंगे क्योंकि ट्रांजिशन छोटा ही होता है, सेकंड्स में ही होता है। बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा कर दोगे 2-3 सेकंड का तो वो ट्रांजिशन नहीं लगेगा, बहुत बेकार लगेगा। सबसे पहले सेम वही चीज़ करनी है, लिंक करना है आपस में इन लेयर्स को, ठीक। फिर उसके बाद हमें ऐड करना है सेम उसी तरह का की फ्रेम, क्योंकि हमें जूम इन जूम आउट चाहिए ही चाहिए हर जगह। और एक चीज़ ध्यान रखना, हम सिर्फ नल लेयर पे ही एनिमेशंस मतलब वो की फ्रेम्स ऐड करेंगे क्योंकि उसी पे स्मूथ हो सकता है। सबसे पहले सेम उसी तरह का की फ्रेम देंगे, एक स्टार्टिंग में और एक एंड में। फिर एक स्मूथ ग्राफ देंगे। स्मूथ ग्राफ देने के बाद हम सेम हमें ये चीज़ दूसरी लेयर के साथ करनी है जैसे कि हमने पहले भी किया था, मीन्स दूसरी जो इमेज है उस पर शिफ्ट होने के लिए हमें Z एक्सेस पे ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम उसका भी स्मूथ ग्राफ दे देंगे।
और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको घोस्ट इफेक्ट प्लस शेक कैसे मतलब यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को शेक ऐड करना है, इस बार इमेज पे शेक होगा, तो ये करना है हमें रैंडम डिस्प्लेसमेंट से, उसका मैग्नीट्यूड ही यूज़ करना है सिर्फ, और एवोल्यूशन। सबसे पहले मैग्नीट्यूड को ही आप लोगों को करना है, कम से कम 0 मत करना, 10 या फिर 9 कर देना। फिर उसके बाद एवोल्यूशन पे आना है और एवोल्यूशन आपका 0 ही रहेगा, उसको आपको स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देना है और एक एंड में की फ्रेम देना है। सबसे पहले मैग्नीट्यूड पे हम आ जाते हैं, उसको 10 करेंगे और 10 करने के बाद एक की फ्रेम ऐड करेंगे और उस की फ्रेम को हम डाल देंगे लास्ट में, और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, उसको सबसे ज़्यादा बढ़ा देना है, इंक्रीज़ कर देना कम से कम 300 या फिर 400 अगर आपको उस हिसाब का मतलब शेक चाहिए तो। फिर उसके बाद एक ग्राफ ऐड करना है उसमें एकदम स्मूथ सा। पहले मैं फिर से उसमें जाता हूँ और उसमें इस बार एवोल्यूशन पे जाना, एवोल्यूशन को भी 0 से इंक्रीज़ करना, और जो इंक्रीज़ हुआ अमाउंट है वो आपके स्टार्टिंग में रहेगा, और ऐसा स्मूथ ग्राफ रहेगा, मतलब स्पीड स्मूथ ग्राफ रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा, मतलब ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप इसमें घोस्ट इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये दिखाने से पहले सारी चीज़ें वापस से चेक कर लो। तुम्हारा देखो, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था तो वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर दिया था। तो मैं 200 से 150 के बीच में इसको रखूँगा। फिर उसके बाद सेम वही उसको ले जाके स्टार्टिंग में रख दूँगा। अब हमें घोस्ट इफेक्ट के लिए एक और इफेक्ट चाहिए जो हमारे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में ही है, जिसका नाम है रास्टर ट्रांसफॉर्म। इसको ओपन करना एंड इसका स्केल मतलब यहाँ सारे उसका सेटिंग्स आ जाती हैं। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जाना और स्टार्टिंग का एक की फ्रेम यूज़ कर लेना। फिर उसके बाद एक एंड का की फ्रेम यूज़ करना, स्केल बढ़ा देना वहाँ पे, और ये दोनों आपस में मतलब रख देना। यहाँ उल्टा करना है, उसको एंड में इंक्रीज़ करना है और स्टार्टिंग में ही उसके नॉर्मल पॉइंट पर रखना है। फिर उसके बाद एक ऐसा ग्राफ देना ताकि वो स्मूथ से स्लो हो, ठीक, मतलब फास्ट से स्लो हो, और उससे अगर वो इफेक्ट आपका नहीं क्रिएट हो रहा है तो आप ये वाला ग्राफ यूज़ कर सकते हैं जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें आना है अल्फ़ा में। अल्फ़ा में आने के बाद आप लोगों को 2 की फ्रेम देना है, एक होगा जो होगा 100% पे और एक होगा जो होगा 0% पे, क्योंकि हमें उसकी मतलब ओपेसिटी कम करनी है। अल्फ़ा का दोनों मतलब एंड टू एंड रख देना है। फिर उसके बाद ऐसा कुछ की फ्रेम देना है। तो सबसे पहले आप अपने ग्राफ के साथ देख सकते हो, मतलब आपको अगर प्रॉब्लम हो रही तो उसको चेंज करो, क्योंकि आप चेंज नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपका जो ट्रांजिशन है वो लग कैसा रहा है। तो जैसे फास्ट से स्लो से फास्ट करके देखो, जिसमें बेटर लग रहा हो वो यूज़ करो, और की फ्रेम थोड़ा सा आगे देना ताकि वो इमेज हमारी दिख जाए। फिर उसके बाद फिल में आना है, फिल को इंक्रीज़ कर देना 100, तो हमें कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर अब जैसे देख रहे हो तो वो बहुत डिले लग रहा है ऊपर का, तो उसको की फ्रेम थोड़ा और आगे करो, दोनों को और थोड़ा बीच में लाओ, ये फिर हमारा परफेक्ट इफेक्ट आ रहा है कुछ ऐसा। जैसे घोस्ट इफेक्ट होता है उसके साथ साथ हमें शेक भी मिल जा रहा है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर सकते हैं मोशन ब्लर, और ये हमारा बहुत अच्छा सा स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे सेम हम ऐड करते हैं कैमरा, और कैमरा को इनेबल करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे मोशन ब्लर। मोशन ब्लर ऐड करने के बाद हमारा काम होता है ख़त्म। और ये था आज का ट्यूटोरियल, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हो।